से शुरू करूँगा जहाँ से बाबूजी का मिलन शुरू होता है। मैं जब बोकारो में आया था तो बच्चों को घरों में बुला बुला करके भजन सिखाता था, अच्छे अच्छे उपदेश देता था, भविष्य में कैसे जीवन चलाना है सब सिखाता था। तो एक घर में मैं जाया करता था तो वहाँ पर केशव जी के बच्चे भी आया करते थे। तो प्रार्थना में ओम सेना भवतु ये हम बोला करते थे। तो लड़की जाकर के घर में बताती थी कि गुरुजी ने आज ये सिखाया। तो उनको लगा कि ये हमारे सत्संगी भाई हैं, क्योंकि ओम सेना भवतु बुलवाते हैं। तो मुझे उन्होंने घर में बुलाया और बातचीत की। बोले कि ये ओम सेना भवतु तो हम भी बोलते हैं, हमारा सत्संग होता है उपाध्याय जी के हैं। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, मैं भी चलूँगा। तो रविवार के दिन मैं वहाँ गया और सत्संग में भाग लिया। केशव जी ने उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे अपने सत्संगी भाई लगते हैं। तो उपाध्याय जी ने जब भजन पूजा खत्म हो गई, शांति पाठ होने लगा, तो पहली बार में शांति पाठ किसी को करने नहीं दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा आप कीजिए। मैंने उसमें शांति पाठ भी किया, लेकिन उपाध्याय जी बोला कम करते थे और उन्होंने कोई बातचीत विशेष नहीं की। तो मेरा मन किया कि भाई एक दिन उनके घर जाया जाए। तो शाम के समय में वो छत पर बैठा करते थे, अपने सेक्टर 2 में रहते थे। तो मैं वहीं चला गया तो उन्होंने मुझे बैठा लिया और जैसा कि अपनी पद्धति है तो लोग यही कहते हैं कि भजन सुनाओ। तो मैंने हरि बोल नारायण हरि बोल वाला ऐसे इसको गाया। तो वहाँ पर हमारे राजेश्वर प्रसाद भी थे, सब सत्संग में आते थे। तो उन्होंने मुझे पहली बार देखा था, तो वो मेरे भजन को सुन करके बुरा मान गए और जितनी अंट-संट बातें थी सब कह दी। तो मैं चुप रहा, उपाध्याय जी कुछ नहीं बोले। तब मैंने इतना ही कहा कि भाई आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैं आपका भाई नहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि जिनका सत्संग आप करते हैं उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है? मैंने ये कहा। तो उपाध्याय जी ने इस बात को तस्दीक किया। इसके बाद फिर सत्संग चलता रहा और संयोग ऐसा हुआ कि माताजी के साथ बाबूजी आ गए। उसमें दुबे जी और कई लोग थे और सबसे भेंट हुई। और जब पहली बार बाबूजी से मैं मिला तो देखते ही खुश हो गए और बैठने के लिए कहा। बैठाया, फिर इधर उधर की बातें की कुछ और पूजा पाठ के संबंध में विशेष कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं पैर छूना चाहा उनका, लोग पैर नहीं छूने दिए क्योंकि शुरू में किसी को पैर नहीं छूने देते। तो कुछ दिन के बाद में मैं वहीं बाबूजी के यहीं सोने लगा रात में। तो बड़े खुश होते थे। तो एक दिन रात में उन्होंने बैठाया और बैठा करके जो क्रिया वो करते हैं वो उन्होंने की। मेरे शरीर में आनंद आया। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को हुआ है। बोले हाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद में धीरे 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 सत्संग में रम गए और बराबर जाते आते रहे। लेकिन बाबूजी की एक विशेषता थी कि वे हर सत्संगी का पूरा ख्याल रखते थे, हमारा भी ख्याल रखते थे। तो मुझे क्या था कि सुबह उठ करके ध्यान लगाने की इच्छा नहीं होती थी और मैं ऐसे ही काम चला लेता था। तो मिर्ज़ापुर एक बार मैं गया तो बाबूजी ने यही कहा, कहा हो गिरी बाबा, कहा होई, ऐसे चली कहा। मैंने उनको मालूम था कि ये नहीं करता। तो मैंने कहा कि
तब से मैं पूजा में ठीक से बैठने उठने लगा। माता जी बीमार हो गई थी, बाद में आई थी, तो वहाँ बोकारो बहुत दिन रही थी। उस समय पर मैं सेवा में रहता था, लेकिन मैं उनकी सेवा तो करता नहीं था, लेकिन बस बैठा ही रहता था। तो एक दिन उन्होंने घटना हुई, बहुत रोचक घटना है। राजेश्वर प्रसाद जी बोले, आप सबके घर खाना खाते हैं, उपाध्याय जी के घर में भी खाना खा लेते हैं, मेरे घर में क्यों नहीं खाते? मैंने कहा भाई तुमने कभी कहा ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगा? बाबूजी बैठे थे, जब आप बोलेंगे तभी तो मैं खाऊंगा, खिलाएंगे तो खाऊंगा। बोले तो अच्छा, तो आज मेरे यहाँ खाना। मैंने कहा तो ऐसा करिए, 2 रोटी ले आई, यहीं बाबूजी के साथ में बैठ के खा लेंगे। तो 2 रोटी गिन करके वो लाए, और उसमें ना सब्जी, ना कोई अचार, ना कोई गुड़, कुछ नहीं था। और बाबूजी के सामने मैंने निकाल दिया और मैं उसको खाने लगा। बाबूजी अरे उपाध्याय थोड़ा गुड़ दे दो, तो गुड़ से हमने रोटी खाई गिन करके। तो हमने कहा हो गया आज का भोजन, बढ़िया है। तो इस तरह से बहुत रोचक रोचक घटनाएं हुई थी उस समय, और अच्छा लगता था। और मिर्ज़ापुर जब जाते थे तो बाबूजी बैठा करके कुछ कुछ समझाते थे। एक बार गुरु पूर्णिमा में मैं वहाँ गया, तो मैंने बाबूजी से कहा कि मैं कुछ दिन रहना चाहता हूँ, जैसा कि कहते हैं गुरु के यहाँ रहना चाहिए। वो कहा हाँ, कहा हर्ज बात, रहो। तो मैं वहीं रहा। उस समय पर माता जी बीमार चल रही थी और अंतिम अवस्था जैसी ही थी, गैंग्रीन भी हो गया था उनको। और माता जी ने एक दिन कह करके बाबूजी से कहा कि इसको कुछ समझाओ सिखाओ। तो उन्होंने पूजा पद्धति का पूरा डिटेल लिखवाया मुझे, मैंने लिखा हुआ है वो, और वो बोलते गए, मैं लिखता गया। तो उसी तरह से फिर क्रम चला। तो बहुत दिन हो गए, तो मेरी इच्छा क्या थी मैं बता रहा हूँ कि माता जी तो अब गुजर जाएंगी मुझे लग रहा है, तो इनके अंतिम संस्कार में मुझे शामिल होना चाहिए। मेरे मन में ये बात थी। उनके लिए मैं शांति पाठ भी किया करता था दिन में। तो एक दिन मेरे मन में आया कि यार कैसा आदमी है, मारने के लिए बैठा हुआ है, ये तो ठीक बात नहीं। मेरे मन में ये बात आई। तो बाबूजी को ये बात पता लग गई अपने से, वो तो अंतर्यामी थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कुर्ता धोती गंजी का कपड़ा दिया और कहा कि तुम कल बोकारो चले जाओ, और ट्रेन भी बताएगी इससे चले जाना। तो मैं वहाँ से विदा होकर के चला आया, और वो 4-5 दिन के बाद ही माता जी चली गई। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखो 4-5 दिन और रह जाते तो शायद जो इच्छा थी वो पूरी हो जाती, लेकिन गया है सब। इसके बाद में बाबूजी अकेले रहने लगे। तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे हम, जैसे सब लोगों को कहा था उन्होंने। तो 1-2 चिट्ठियाँ का मजमून मुझे याद है, जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने साधना के बारे में लिखा था उसमें। एक चिट्ठी बहुत अच्छी आई थी, 2 ही लाइन लिखी थी उसमें कि ज़रूर आना, मिलने की इच्छा है। तो ये यदि बात होती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे किसी ने कहा भी था, तो मैं खुशी से गया। और उस समय मेरे पास में कोई जाने का प्रबंध भी नहीं था, लेकिन प्रबंध हो गया और मैं चला गया। और वहाँ उन्होंने उनसे मुझसे कुछ बात नहीं की, केवल देखे और छोड़ दिए। अब कुछ दिन के बाद बाबूजी फिर एक बार बोले कि पूजा में बैठना चाहिए, सुबह में ज़रूर जगना चाहिए, और टाइम वगैरह सब बताए थे। तो उस हिसाब से जगना सोना सब शुरू हो गया। और बाबूजी जिस समय गुजरे उसके पहले मैं वहाँ मिर्ज़ापुर होकर आया था, और जब बोकारो आ गया तो पता लगा कि बाबूजी गुजर गए।
लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं। मज़े की बात यह है, मैं ऐसे उपाध्याय जी के घर चला गया, जाया करता था, तो वहाँ देखा कि शांति पाठ हो रहा है। तो मैंने पूछा, भाई शांति पाठ किस लिए? बोला कि बाबूजी गुजर गए और इसी तरह 2-3 दिन चला गया। तो हमने कहा, यार हमने आपने हमको बताया भी नहीं, मैं भी शामिल होता इसमें। तो उस दिन मैं बराबर शामिल हुआ और आगे भी शामिल होता रहा। तो बाबूजी हमको छोड़ कर के चले गए, और एक बात मेरे को ध्यान में रही कि भाई जब महापुरुष निर्माण हो जाता है उनका, तो भी आत्मा के द्वारा वो सबका कल्याण करते रहते हैं। तो वो अनुभव मुझे अभी भी होता है। जब मेरा ये बूढ़े का एक्सीडेंट हुआ तो उस समय प्रत्यक्ष घटना हुई। मैं जानकी जी के घर में रहता था। जानकी जी हैं? हाँ, क्योंकि वहीं रहने सहने की व्यवस्था थी। करीब 40 दिन में वहाँ रहा था। तो शांति ने कहा कि आप जो है सुबह में बैठ कर के पूजा नहीं करते हैं। मैंने कहा, भाई दिक्कत है इसमें, तुम देख रही हो मैं बैठ नहीं पाऊँगा, तो मैं लेटे लेटे करता हूँ, लेकिन पूजा मेरी होती रहती है। तो कैसे होती है? तो मैंने कहा, देखो तुमको पता है कि मेरे को चोट लगी, और मैं बता रहा हूँ कि बाबूजी रात में आते हैं, एक व्यक्ति को साथ में लाते हैं और मेरे इस पर तेल मालिश करवाते हैं, और मैं उससे काफ़ी ठीक हो रहा हूँ, काफ़ी राहत हो गई मुझे। संयोग ऐसा हुआ, जैसे ही मैंने ये बात कही तो बाबूजी का आना बंद हो गया। नहीं करना चाहिए। बताना नहीं चाहिए, लेकिन बोल दी हमने। तो मुझे अफसोस हुआ। फिर इसके बाद में अभी भी जब कभी कोई कष्ट होता है, कोई तकलीफ़ होती है, तो उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। और मैं कष्ट को जो है कभी भी कष्ट के रूप में नहीं लेता, उसको प्रसाद के रूप में लेता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि वो कष्ट जो है भविष्य के लिए प्रसाद है, और जो पुराने कुसंस्कार हैं सब खत्म हो जा रहे हैं, और आगे भी इसी तरह होगा। अभी भी कई बार हाथ टूट गया, एक बार, फिर ये हार्ट का मामला हो गया, फिर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हुआ, फिर बोकारो आए थे तो यहाँ पर गिर गए थे, पूरा मुंह सब बेकार हो गया था, स्टिच वगैरह लगे थे। तो उस समय भी बाबूजी की उपस्थिति का मुझे अनुभव हुआ है, और मैं ठीक हो गया। अभी आपके सामने उपस्थित हूँ, ठीक हो गया। तो कुछ संस्मरण याद है मेरे को, मैंने आपको बताया जैसा चौबे जी का आदेश था। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि अनुभव में आया है, जब कभी कोई भी ऐसी घटना किसी को हो, उनके द्वारा कोई आशीर्वाद, कोई उपस्थिति ऐसी महसूस हो, तो बताना दूसरे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ये बात तो एकदम सही है। बिल्कुल नहीं बोलना है। मुंह और पर अभी ये मैंने तय कर लिया है कि अब मैं किसी को कहूँगा नहीं। यहाँ तो मैंने बोल दिया ये सारी बातें जो बोलनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने बोल दी क्योंकि आदेश था मेरे को। अब मेरी एक प्रार्थना है सभी से, सभी भाई सत्संग में रमे रहें, उनके ऊपर पूरी तरह समर्पण भाव से रहें, और उस समर्पण से सारा कल्याण हो जाएगा। दुनिया का कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी। सब गाते हैं भजन में आप कि नाती पोता बेटा बेटी धन संपत्ति, ये हमारा कुछ भी नहीं है, हम अकेले हैं। तो वास्तविकता है, हर व्यक्ति अकेला ही है। तो माया जाल ये सब नहीं होना चाहिए। इस माया जाल से अपने को दूर रखिए, और समर्पण के साथ उनको याद करिए। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको क्या चाहिए, वही हमको वो देंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ लोग सकामी भक्त होते हैं, मांगेंगे ज़रूर, कुछ कष्ट हो जाएगा, पीड़ा हो, देखिए जी मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ़ हो गई है, मेरा बेटा ऐसा हो गया है, इसको ठीक कर दीजिए, फलाना कर दीजिए, ये बोलते ही ये लोग। तो आश्वासन देना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक होंगे, क्यों नहीं होंगे। लेकिन ऐसा
पूछने की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान संबंधी, प्रार्थना संबंधी, पूजा संबंधी भक्ति मांगनी जो चाहिए। बातें हैं वो अपने मन में रखिए और उसी को करते रहिए। बाकी दिन दुनिया में जो हो रहा होने दीजिए, होता रहे। आज के लिए इतना ही। सही बात।